ये तस्वीरें लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग की हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने बैठे हैं मौलाना फजलुर रहीम मुजहिद्दी और मौलाना खालिद रशीद। तस्वीर देखकर ये याद करना मुश्किल है कि सीएम आवास कब कोई मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल इस तरह की मांग लेकर पहुंचा हो। खबर है कि ये एक खास अपील लेकर सीएम आवास पर पहुंचे हैं। इन्हें योगी से बड़ी उम्मीदें हैं, पर सवाल है कि क्या मौलानाओं से मुलाकात के बाद योगी अपना आदेश वापस लेंगे। अगर आदेश वापस लिया तो फिर जिस बदलाव की बात योगी बरसों से कर रहे हैं, क्या वो प्रभावित नहीं होगा। दरअसल योगी सरकार ने 8,439 मदरसों को लेकर एक आदेश जारी किया है। ये लेटर उनके पिछले मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 29 जून को जारी किया था, जिसमें लिखा था, राज्य के अनुदान प्राप्त 560 मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों और 8,449 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को प्राथमिक पाठशालाओं में प्रवेश दिलाया जाए। ये आदेश देखते ही कई मौलाना सदमे में आ गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले लेटर लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की। जब बात नहीं बनी तो सीधा सीएम योगी से मुलाकात कर कहा कि इस आदेश से दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम नदवतुल उलमा जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मदरसे भी प्रभावित हो रहे हैं। संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार दिया है। इसलिए ये आदेश आप वापस लीजिए ताकि राज्य के मुस्लिमों को मदरसा बंद होने की जो चिंता सता रही है वो दूर हो सके। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने उन्हें नियम के मुताबिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इससे पहले योगी 16,000 अवैध मदरसों को बंद करने का आदेश दे चुके हैं और हाई कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी थी। पर सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुंचा तो अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 दलीलें देकर पूरी कहानी ही पलट दी। तब सिंघवी ने कहा था कि हिंदुस्तान में मदरसों का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये 120 साल से चल रहे हैं। अगर मदरसों पर ताला लगा तो इससे 17 लाख छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। ये कहना गलत है कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। सिंघवी ये कहते हैं कि मेरे पापा के पास हरिद्वार और ऋषिकेश के गुरुकुल की डिग्री है, क्या आप इन्हें ये कहकर बंद कर देंगे कि वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद जज साहब हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देते हैं। पूरी कहानी इसी साल अप्रैल महीने की है, लेकिन उसके बाद योगी के वकील जो खुलासा करते हैं वो काफी बड़ा था। वो बताते हैं कि हर साल मदरसों को सरकार 1,096 करोड़ रुपए की सहायता देती है। ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। उसके बावजूद कुछ लोग सियासत की खातिर ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार सिर्फ एक तबके का ख्याल रखती है, जबकि पीएम आवास से लेकर राशन तक की योजनाओं का जितना लाभ दूसरे तबके को मिल रहा है वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। पर हमारे देश में शुरुआत से एक परंपरा चली आ रही है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू। अगर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है तो सरकार को अच्छा नहीं कहना, लेकिन सरकार अगर कानून का पालन करने को कह दे तो हंगामा शुरू कर देना है। अगर मदरसों में सरकार मॉडर्न एजुकेशन देने की बात कर रही है, आपके लड़के को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की शिक्षा दिलवाने की बात कर रही है, तो विरोध क्यों। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 50 ऐसे मदरसों को बंद किया जहां सही से पढ़ाई नहीं होती थी। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने दर्जनों मदरसों पर बुलडोजर चला दिया क्योंकि वहां भारत के खिलाफ रणनीति बनती थी। यूपी में भी कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं। इसीलिए योगी सरकार मदरसों पर खास फोकस कर रही है, जिसे कई लोग अच्छा बता रहे हैं तो कई लोग इसकी बुराई कर रहे हैं। पर अच्छे बुरे से हटकर इस मुलाकात पर एक शब्द में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।